हेलो डियर स्टूडेंट, एमसीसी ने 5 फरवरी को आपके काउंसलिंग को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और गाइस, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉटेड हुआ है और आप उस सीट में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है सेकेंड राउंड के लिए, तो फिर आप फर्दर स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और किस लिए नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखिए। और गाइस, अगर आप इस चैनल में पहली बार आया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पिछले साल और इस साल के कुछ कॉमन गाइडलाइंस बता देता हूँ काउंसलिंग प्रोसेस के। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉटेड नहीं हुआ है तो फिर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिला है और आपने उसको फ्री एग्जिट कर लिया है तो भी आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ गाइस, चेंजेस के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिला है और आप उस अलॉटेड सीट में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिलता है तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिला था उसको ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट के तरह माना जाता है। और अगर आप उस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिला उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते थे तो आपको रिजाइन करने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया जाता था। लेकिन गाइस, इस साल अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉटेड हुआ है और आप उस अलॉटेड सीट में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आप उस सीट को अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको उस पार्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रिजाइन करने के लिए, और उस पार्टिकुलर कॉलेज से आपको एक ऑनलाइन रिजाइन लेटर दिया जाएगा जिसको वैलिड प्रूफ माना जाएगा। उसके बाद ही आपका वो सीट रिजाइन हो सकता है और फिर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिलता है तो इस साल क्या होगा, आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिला था उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल आपको रिजाइन करने के लिए समय दिया जाता था, इस साल आपको वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। नाउ गाइस, इस साल अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद कोई भी सीट मिलता है और आप उस अलॉटेड सीट में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग या फिर फर्दर जो मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के, तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फ्री एग्जिट किया था या फिर रिजाइन किया था उनके बारे में। अगर उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिलता है और आप अगर उस सीट में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन में आपका जो सिक्योरिटी फीस था वो फॉरफिटेड हो जाएगा और आप स्टेट काउंसलिंग या फिर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फ्री एग्जिट कर लेते हैं या फिर रिजाइन कर लेते हैं उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।